तो कैसे हो आप लोग। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो जूतिया ने वो हंसने लगता है और बोलता है कि तुम तो बेकार हो, किसी काम के नहीं, नल्ले हो, ऐसे हो वैसे हो, वो बोलने लगता है। फिर निंगपेंग बोलता है कि बता भाई बता, तेरी फाइट को देख के ऐसा लग रहा था कि तुम अपने डिफेंस सील के पीछे छुप रहे हो और अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तू तो अटैक भी नहीं कर रहा था, तो बता। जिससे उस बंदे को आ जाते गुस्सा, वो बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फिर निंगपेंग अपने दो स्टूडेंट को बोलता है कि तुम यहाँ पे आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जिससे कि तुम्हें फ़ायदा पड़ेगा। और वो उसके पास आते हैं। फिर निंगपेंग बोलता है कि तुम्हें अपना बदला खुद ही लेना पड़ेगा ताकि तुम्हें बहुत अच्छा लगे। फिर निंगपेंग उन दोनों पर अपनी ऑल सीइंग आई का इस्तेमाल करता है। सिस्टम बताता है कि इस बंदे का नाम है शीफेंग, जिसकी ताकत माइंड इन्विजेशन मैजिक में है, जिसकी मदद से वो बाकी लोगों के जो माइंड है उसके कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर सकता है। और वो इसकी मदद से लोगों के जो विचार है यानी कि जो सोच है उसको चेंज कर सकता है। लेकिन इसकी मदद से लोगों के माइंड को कोई भी तकलीफ नहीं पहुँचती। निंगपेंग बोलता है क्या माइंड इन्विजेशन मैजिक से लोगों के जो माइंड है वो डिस्टर्ब नहीं होते? क्या मजाक है यार। और वो दूसरे बंदे को चेक करता है जिसका नाम होता है लीजू, जिसकी जो फिजिक्स है उसकी ताकत बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन उसकी एबिलिटी कमज़ोर होती है और उसकी ताकत और भी बढ़ जाती है जब वो बेहोश होता है। निंगपेंग बोलता है क्या, लेकिन मैं समझा नहीं कि कोई और भी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है जब वो बेहोश हो, और वो उस वक्त लड़ाई कैसे कर सकता है, मैं तो कुछ समझा नहीं। लेकिन बोलता है कि एक मिनट तुम और पास आओ, मैं एक बार फिर से देखूंगा। फिर वो देखने लगता है और बोलता है कि ऐसा क्या, मैं समझ गया अभी। फिर शीफेंग और जो लीजू है वो बोलता है कि मिस्टर निंगपेंग, क्या आप हमें ताकतवर बनाओगे? निंगपेंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस बंदे को हराना पड़ेगा और इसका मार मार कर भुर्ता बनाना पड़ेगा। जिससे कि सारे बंदे शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या, हम ऐसा कैसे करेंगे? फिर निंगपेंग बोलता है कि हाँ तुम मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ। और सभी एक जगह जमा हो जाते हैं। निंगपेंग बोलते हैं कि हाँ तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, वैसा वैसा करना है, क्या तुम समझ गए? और सभी बंदे बोलते हैं कि हाँ हम समझ गए। फिर निंगपेंग बोलता है कि हाँ तुम दोनों है ना, तुम सामने रहोगे और सामने से लीड करोगे। फिर लीजू बोलता है लगता है कि जो मिस्टर निंगपेंग है उनको हमारे एबिलिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है या फिर पता नहीं चला। फिर शीफेंग बोलता है कि हाँ अगर क्या हुआ कि उसकी कमजोरी के बारे में हमको पता भी चल गया, लेकिन फिर भी हम उसे हरा नहीं पाएंगे। फिर निंगपेंग उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि हाँ अगर तुम अकेले फाइट करोगे तो तुम नहीं जीतोगे, तो क्यों ना तुम एक साथ काम करो। और शीफेंग तुम्हारी जो एबिलिटी ना उसकी मदद से तुम लीजू के जो विचार है उसको कंट्रोल करोगे। फिर पीछे से लिंगजिंग बोलती है कि मिस्टर निंगपेंग तुम उनके साथ क्या करने वाले हो? फिर जो लीजू है वो बोलते हैं कि हाँ जो निंगपेंग है ना, जो मिस्टर निंगपेंग है उसने जो कहा है वो हमें करना है, तो चलो चलते हैं। फिर शीफेंग अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और बोलता है कि चलो शुरू करते हैं। फिर जो लीजू है उसमें रिएक्शन होने लगती है और उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रहती और वो हवा घूमने लगती है। फिर जो निंगपेंग है वो बोलते हैं कि हाँ तुम लीजू के माइंड को कंट्रोल करो फाइट करने के लिए। वो बोलते हैं कि यस सर, फिर कंट्रोल करने लगता है। फिर जूतियन बोलता है कि बाद में मुझ पर ब्लेम मत डालना कि मैंने लोगों को तंग किया है, क्योंकि मैंने अभी तक एक भी अटैक नहीं किया है। फिर जो लीजू है वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बहुत सारे अटैक करता है। फिर जूतियन बोलता है कि मैंने पहले से कहा है ना कि ये जो मेरी शील्ड है वो इनविजिबल है, तो तुम्हारे अटैक का मुझ पर कोई भी असर नहीं होने वाला है। लेकिन अपने मन के अंदर अंदर ही बोलता है कि यहाँ पे चल के रहा है, ये जो बंदा है उसकी एबिलिटी बढ़ कैसे रही है, मैं तो समझ नहीं पा रहा कि इसकी एबिलिटी बढ़ती जा रही है। फिर शीफेंग बोलता है कि हाँ हमने तो अभी चालू किया है ना, पिक्चर अभी बाकी है, तो अगले जो अटैक होंगे वो असली होंगे, तो तैयार हो जाओ। फिर जो लीजू है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर जूतियन बोलता है कि मैंने पहले से कहा है कि जो मेरी शील्ड है वो कभी टूटने नहीं वाली, जैसा कहता ही है वैसा उसकी शील्ड में क्रैक आने लगते हैं। और जो लीजू है उसके मुंह पर एक पंच मार देता है जिससे कि वो दूर जाके गिरता है और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। फिर जूतियन बोलता है कि क्या यहाँ पे क्या हुआ अभी भी, ये लोग तो बकवास थे, ये कचरा थे, ये मुझको कैसे हरा सकते हैं? फिर निंगपेंग बोलता है कि किसी को भी देख के उसका अंदाजा नहीं लगना चाहिए कि वो कितना पावरफुल हो सकता है। फिर जूतियन उठने लगता है और बोलता है क्या कहा तुमने? फिर जैंग त्यांग उसके पास आता है और उसके पेट पे अपना पंच मार देता है। और जो लिंगजिंग है वो भी अपना गोलंग का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देती है। और जो जुवी है वो कैसे पीछे हटने वाली थी, वो भी अपना थंडर ब्लास्ट का इस्तेमाल करके उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि उसको 440 वोल्ट का झटका लग जाता है और वो पूरा भुना हुआ पापड़ बन जाता है और बोलते हैं कि क्या हुआ मेरे साथ। फिर जो जैंग त्यांग है
वो बोलता है कि क्या हमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। फिर पीछे से लिंग पैंग बोलता है कि नहीं नहीं, ये ठीक है, ये तो इसी के लायक है। फिर पीछे से लिंग जिंग बोलती है कि हमें हमारे दुश्मन पर दया नहीं दिखानी चाहिए, अगर ऐसे करेंगे तो हमें ही नुकसान पहुंच सकता है, और वैसे भी इसको साइड में रखो, हमारे पास दूसरा काम है, हमें वो सेटल करना पड़ेगा वरना हम स्कूल से निकाले जा सकते हैं। फिर लिंग पैंग बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम थक चुके होंगे तो तुम घर पे जाओ और आराम करो, बाकी सब हम कल देख लेंगे। लेकिन लिंग पैंग बोलता है कि क्या मैं क्या कुछ भूल चुका हूँ क्या? लेकिन क्या वो क्या है जो लिंग पैंग है वो चाओ फैंग को भूल चुका था, जो कि वहीं पे पड़ा था जिसकी क्रैश लर्निंग हुई थी। लिंग पैंग बोलता है कि हाँ यार कुछ ना कुछ भुला है तो छोड़ो उसके बारे में, मैं कल देख लूँगा। फिर सीनशिप होता है, जो डायरेक्टर है वो जूतियान का एडमिशन फॉर्म देख रहा होता है और बोलता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि हमारे स्कूल में कोई क्लास एस का स्टूडेंट ट्रांसफ़र होकर आ सकता है, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। फिर पीछे से जूतियान आता है जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। वो बोलता है क्या तुम डायरेक्टर माँ का ही शान हो क्या? फिर डायरेक्टर को आ जाता है गुस्सा, वो बोलता है कि अबे तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मेरे ऑफिस में आने की? फिर जीतियान बोलता है कि मैं ट्रांसफर स्टूडेंट जीतियान हूँ और ये मेरा पहला दिन है यहाँ पे। फिर डायरेक्टर उसके एडमिशन फॉर्म को देखने लगता है और बोलता है कि हाँ ये तो तुम ही हो, तुम्हारा स्वागत है हमारे जिंगशिया स्कूल में, लेकिन तुम्हारे चेहरे के साथ क्या हुआ? क्या स्कूल में कुछ हुआ है क्या? जूतियान बोलता है कि नहीं नहीं, ये कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ सीढ़ियों से नीचे गिर गया था इसलिए मेरी ये हालत हुई है। फिर डायरेक्टर बोलता है तो चलो मैं तुम्हें अपने स्कूल को घुमाता हूँ। फिर जीतियान बोलता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से घूम लूँगा और मैं अपनी क्लास खुद से सिलेक्ट कर लूँगा। फिर डायरेक्टर बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम जो भी क्लास चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। जीतियान हाँ बोल के वहाँ से चला जाता है। पीछे से डायरेक्टर बोलता है कि हाँ यही तो, और एक जन को फ़ोन मिलाता है और बोलता है कि हमारे क्लास में यानी कि हमारे स्कूल में एक क्लास एस के स्टूडेंट ने ट्रांसफ़र लिया है और वो जिस भी क्लास में चाहे वहाँ पे उसे भेज दो, मेरे अप्रूवल की उसे ज़रूरत भी नहीं है, तो तुम क्या समझ के? वो बोलता है कि हाँ। फिर डायरेक्टर फ़ोन रख लेता है